हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, एक न्यू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। एक तो कोचिंग प्रणाली को थोड़ा सा कम किया जाए, दूसरा यहां पर बच्चे को एक सेकंड अटेम्प्ट, यानी कि एक बार अगर बच्चे को थोड़ा सा भाई फेल हो गया या किसी कारण वो एग्जाम नहीं दे पाया तो उसको सेकंड अटेम्प्ट दिया जाए। ये दो फोकस है। एक हम कह सकते हैं एक लक्ष्य है, ये है न्यू एनईपी का। अब ये देखिए, अब ठीक है, आप कह दो कि एक कोचिंग संस्थान या कुछ किसी को भी टारगेट किया गया है। आप ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखिए कि बच्चा स्कूल में कितने दिन जाता है, कितने दिन जाता है। सबसे पहले हम ये काउंट कर लें भाई, अगर 365 दिन है, 365 डेज है, तो इसमें हम सबसे पहले ये काउंट कर लें कि कितने डेज आप स्कूल जाते हैं। या मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि आपका बच्चा कितने दिन स्कूल जाता है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। मैं इसमें आपको काउंट कराता हूं। 52 डेज संडे हो गए, 52 डेज संडे हो गए। अब इसमें सेकंड, यहां पर आपका बच्चा एक दिन हफ्ते में एक दिन मिनिमम आपका बच्चा छुट्टी करता है, तो इसमें अप्रोक्स ये समझ लो 40 छुट्टी आप ये समझ लीजिए, जो मतलब बच्चा आपका छुट्टी पर रहेगा, लीव पर रहे या एब्सेंट रहे। ठीक है। आपका तीसरा, हम बात करें जो विंटर वैकेशन होती है, समर वैकेशन होती है, आप देखते हैं विंटर वैकेशन में पूरा एक महीना वेस्ट जाता है बच्चे का। एक महीना बच्चा नहीं जाता है स्कूल। ये भाई ठीक है, 2-4 दिन के लिए छुट्टी जरूर पड़ती है, लेकिन वो एक्सटेंड होते होते पूरा एक महीना, यानी कि 20 दिन से 30 दिन तक वो नॉर्मल ऑन एवरेज छुट्टी पर रहता है बच्चा। तो यहां पर आप देख लीजिए, हम इसे मान रहे हैं एक महीना पूरा। कौन सा बेटा? विंटर वैकेशन, विंटर वैकेशन पर। अब चौथा आ गया समर वैकेशन। समर वैकेशन कितने दिन रहेगा छुट्टी पर? समर वैकेशन में पूरा एक महीना रहता है समर वैकेशन। ठीक है। अब ये हो गया विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, और आपके 52 डेज क्या हो गए? संडे के हो गए। अब यहां पर आप ये देखिए 40 डेज की हमने लीव लगाई कि जिसमें आपका बच्चा हफ्ते में एक दिन छुट्टी पर रहता है। सेकंड, या नेक्स्ट यहां पे ये देखिए, जितने भी यूनिट टेस्ट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें आपके मतलब आपके बच्चे के 5-5 एग्जाम होते हैं। 5-5 एग्जाम में कभी कभी बीच में छुट्टी भी रहती है। तो मैं समझो कि 20 दिन, मतलब 20 दिन यहां आपके बच्चे के बिल्कुल खराब हो जाते हैं। आप ये समझो भाई, हम तीनों टेस्ट की अगर हम लगाएं, 20 दिन यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल आराम से खराब होते हैं। जहां पे बच्चा आपका छुट्टी रहेगा कब? जब आपके यूनिट टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट। ये मैं वो बता रहा हूं आपको जो एकदम रियल है, और जहां पर आपका बच्चा कितने दिन आपको मतलब आपका बच्चा कितने दिन स्कूल अटेम्प्ट कर रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो यहां पर 20 डेज आप ये लगाइए। कितनी एक्टिविटीज होती है स्कूल में, कितने कितने ओकेशन आते हैं, कितनी छुट्टियां होती हैं, होली, दीपावली, ठीक है, कितनी जयंती होती है, इन सब में छुट्टी अगर हम इनकी मिनिमम बात करें तो इसे भी आप एक महीने कंसीडर कीजिए। होली, दीपावली वगैरह इनमें कितनी छुट्टियां होती है वो सब देख लीजिए आप। ठीक है। तो यहां पर अगर हम इन सबको ऐड करें तो यहां देखिए 52 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि इसमें से ये 365 डेज में से आप बिल्कुल माइनस कर दीजिए। कितना होगा अप्रोक्स? ये देख लीजिए, ये 92, ये 122, और इतना 152 और 172 और 203। इतने दिन आपका बच्चा छुट्टी पर रहता है। कभी नहीं सोचा आपने, कभी आपने नहीं सोचा आपने कि आपका बच्चा इतने दिन छुट्टी पर रह रहा है। कभी नहीं सोचा आपने। आप ये देखिए, और देखिए, चलिए छुट्टी पर भी है, आपका बच्चा एक लेक्चर में कितना पढ़ता है। आप ये देखिए, एक लेक्चर में मान लिया 50 मिनट का लेक्चर है, हम ये बात कर रहे हैं 50 मिनट का लेक्चर है, तो इसमें कितना पढ़ रहा है आपका बच्चा? 5 से 7 मिनट अटेंडेंस लेने चले गए, 5 से 7 मिनट।
अटेंडेंस, अटेंडेंस लिए जाएंगे। उसके बाद टीचर 5 से 7 मिनट लेट भी आता है क्लास में, डेफिनेटली 5 से 7 मिनट मतलब टॉकिंग में भी निकलेंगे। कुल मिला के 50 में से कितने 30 मिनट का लेक्चर आपका बच्चा अटेंड करता है। बताना चाहता हूं 250 लेक्चर का कोई सिलेबस है, 250 लेक्चर का या 200 लेक्चर का, बच्चा आपका 125 दिन भी नहीं जा रहा है 200 लेक्चर का, और वो अच्छे से 100 लेक्चर में टाइम नहीं कर रहा है। कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपके बच्चे का, कैसे कंप्लीट होगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा जाता है, वहां पर संभावना रहती है कि आपका बच्चा 320 दिन क्लास अटेंड करेगा, 320 दिन, और वहां पर लेक्चर भी देखिए, मैं रेप्यूटेड सेंटर की बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता, मैं एक रेप्यूटेड कोई भी आपके रीजन में, लोकल रीजन में कहीं पर भी अगर रेप्यूटेड संस्था है तो वहां पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है मैराथन क्लासेस भी लग जाती है, कई घंटे की क्लासेस भी लग जाती है, संडे के दिन भी क्लासेस लग जाती है। 300 दिन मिनिमम, 300 दिन कहीं नहीं गए आपके पढ़ाई के, 300 दिन इतने दिन संस्था पढ़ाती है आपको। आप ये पढ़ के यहां पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप अपने अच्छे से अपना कवर करते हैं, अपना सब्जेक्ट कवर करते हैं, अपना जितना सब्जेक्ट हो सारा आप अपना कवर करते हो। आज अगर सीबीएसई बोर्ड में आप किसी भी रीजन में कहीं भी आपका बच्चों, आपका अपना स्कूल हो, कहीं पर आपको कोई 10 साल का 10 ईयर एक्सपीरियंस टीचर आपके स्कूल में आकर पढ़ाने के 30,000 रुपए मांग रहा है, केवल कितने 30 के मांग रहा है, वहीं पर फ्रेशर आके 10,000 रुपए बोल दे कि सर मैं 10,000 रुपए पढ़ाऊंगा, तो वहां पर शिक्षा की वैल्यू भूल जाइए, वहां पर केवल इस चीज को वैल्यू दी जाएगी कि हाँ ये हमसे 10,000 रुपए लेगा और हम इसी से पढ़वाएंगे। सीबीएसई बोर्ड को अगर ठीक है, आप ठीक है कर रहे हैं आप ऐसा, लेकिन आप कम से कम टीचर का, जो प्राइवेट टीचर हैं उनका वेतन भी तो आप फिक्स कर दीजिए कि इतना वेतन आपको मिलेगा, इतना फिक्स कर दीजिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई इशू नहीं होगा, पढ़ाई भी तमीज से होगी, सब कुछ अच्छे तमीज से होगा। लेकिन ठीक है भैया बिजनेस बना रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, दुकानें चल रही है, आप फोकस करते हुए हालत ये हो रही है कि जहर भी पीना है और मरना भी नहीं है, कंडीशन ये हो रही है आजकल। और टीचर को तो बिल्कुल मजदूर समझ के रखा है, बिल्कुल मजदूर समझ के रखा है, ताना सा बने हैं, ठीक है जी लोग, अरे बस क्या ही कहें, ठीक है ऐसे ऐसे लोगों की सुननी पड़ती है। एक टीचर को, टीचर मजदूर कहते हैं कि सबसे सस्ता वर्कर इस दुनिया में टीचर है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल किसी भी चीज से भटकना नहीं है, आपके बच्चे को कहां कहां ज्ञान मिल रहा है, कहां आपका बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है, आपको अपने बच्चे पे ये फोकस देना है। सीबीएसई स्कूल बिल्कुल, ये सीबीएसई हो या कुछ भी हो, बिल्कुल बिजनेस बना के रखे हैं, बिल्कुल बिजनेस बना के रखे हैं। नहीं होती है पढ़ाई, नहीं होती है, नहीं होती है, मैं फिर कहता हूं नहीं होती है पढ़ाई सीबीएसई स्कूल्स में, कहीं नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक है सारा सब कुछ, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं किसी को भी, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं आपका बच्चा कितने दिन स्कूल जाता है, कौन सा स्कूल चाहकर भी इतने सारे लेक्चर या कितना सारा अटेम्प्ट करा देगा, कितने लेक्चर अटेम्प्ट करा देगा बच्चे को। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है कुछ भी संशोधन होता है, कुछ भी अमेंडमेंट होता है, देखिए उसके प्रभाव भी होते हैं, दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। बस यही कहना चाहूंगा आज की वीडियो में, यही मेरा एक आपको बताने का एक लक्ष्य था कि आप क्या सही है क्या गलत है। मौके मिले हैं, दो अटेम्प्ट मिले हैं बच्चे को, बहुत अच्छा है, बच्चे पर बर्डन नहीं होगा, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दुष्प्रभाव भी इसके मिलेंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। है